आज आप लोग को यूज ऑफ वाज और वेयर का प्रयोग पढ़ना है। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि वाज का हिंदी क्या होता है। था होता है और थी होता है ना। और एक बच गया वेयर का हिंदी होता है क्या, थे होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज हम लोग इसी का इस्तेमाल पढ़ेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कौन से सब्जेक्ट के साथ में वाज लगता है, कौन से सब्जेक्ट के साथ में वेयर लगता है। ठीक है, हम लोग के पास देखिए तो सब्जेक्ट कहने का मतलब क्या होता है, कर्ता। क्या होता है, कर्ता किसको कहते हैं, जो काम करता है। अभी हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो हम एक प्रकार के क्या हैं, कर्ता है, सब्जेक्ट है। ठीक है ना। सब्जेक्ट हम लोग के पास कितने होते हैं, 8 होते हैं, जिसमें 7 बेसिकली रूप से और 8वां में एक नाम होता है। जैसे आई के बाद वी, उसके बाद यू, उसके बाद दे, उसके बाद ही, सी, इट और लास्ट में नेम। आई का हिंदी क्या होता है, मैं। वी का हिंदी क्या होता है, हम या हम लोग। यू का हिंदी क्या होता है, आप या आप लोग। कोई दिक्कत। दे का मतलब वे और वे लोग। ही का हिंदी होता है वह। ही किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो पुल्लिंग के लिए। पुल्लिंग यानी कि जो पुरुष जाति का होता है उसको पुल्लिंग कहा जाता है। ठीक है ना। सी का मतलब होता है वह। सी का मतलब भी क्या होता है, वह, लेकिन यह स्त्रीलिंग जाति के लिए किया जाता है। ठीक है, फीमेल स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है, चलिए। ईट का मतलब होता है यार, नेम से होता है क्या, नाम में जैसे रीता, मोहन, सोहन, गीता, पायल, आरती, रिया, नैतिक, निहाल, सतीश, आदित्य, ये सब नाम है। ठीक है ना। चलिए, ये आप देख लिए सब्जेक्ट। अब आपको एक बेसिकली रूप से बता दे रहे हैं कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है, जैसे आई के साथ क्या लगाना है, वाज और वेयर में। चलिए इसको यहां पे बताते हैं। वाज और वेयर अगर आप देखें तो आई के साथ क्या लगाना है, वाज लगाना है। ठीक है, आई, ही, सी, इट और नाम, ये जो 5 सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, इन 5 सब्जेक्ट के साथ में आपको क्या लगाना है, वाज लगाना है। ठीक है ना। गलती से भी वेयर मत लगाइएगा, याद रखिएगा इस बात को। इन 5 सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, 5 सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, वाज लगाना है। और बाकी जो आपके पास सब्जेक्ट बच गया, वी, यू, दे, क्या बच गया, वी, यू और दे, इन 3 सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, वेयर लगाना है। क्या लगाना है, वेयर लगाना है। कोई दिक्कत नहीं सर। अब बताइए, अच्छा एक बात और, नाउन तो आप लोग जानते हैं ना, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, ये तो जानते हैं ना। एक वचन और बहुवचन जानते हैं। एक वचन में एक होता है और बहुवचन में बहुत सारा होता है। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? अगर नहीं पढ़े हैं तो जान जाइए कि एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर ना, एक वचन में सिर्फ एक होते हैं और बहुवचन में बहुत सारे होते हैं। इंग्लिश में सिंगुलर नंबर और हिंदी में एक वचन, इंग्लिश में प्लूरल नंबर और हिंदी में बहुवचन। ठीक है ना। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर नहीं रहेगा तो जब हिंदी के क्लास लेंगे तो हिंदी के क्लास में आप लोग को हम उसको लिखवा देंगे। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग जान गए कि आई के साथ क्या लगता है, ही के साथ क्या लगता है, सी के साथ क्या लगता है, इट के साथ क्या लगता है, नेम के साथ क्या लगता है, वी के साथ क्या लगता है, यू के साथ क्या लगता है और दे के साथ क्या लगता है। ठीक है ना। अभी हम सिंगुलर और प्लूरल के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी आप सबसे पहले इससे बना करके हमको अभी क्लास वर्क दिखाएंगे। ठीक है, चलिए। अब थोड़ा सा इसके आधार पे हम एक रूल तैयार करते हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं इसके आधार पे एक रूल तैयार करते हैं।
ठीक ना। रूल कहने का मतलब क्या, रूल का हिंदी क्या होता है, नियम। एक नियम तैयार करते हैं कि कैसे हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी, ठीक है ना। जैसे अगर हम जानना चाहते हैं कि मैं गरीब था, मैं गरीब था, तो एक सेंटेंस बना कि नहीं बना, एक वाक्य बना ना। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो अगर हमारे पास रूल रहेगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे रूल हम लिखते हैं, एस फॉर क्या होता है, कोई दिक्कत, एस फॉर क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है प्लस का चिन्ह दे करके वाज या वेयर, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद आपको लिखना है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहने का मतलब होता है विशेषण, विशेषण। जैसे अभी हम एक सेंटेंस बोले, मैं गरीब था, बोले ना मैं गरीब था, तो गरीब जो है, गरीब, गरीब का अंग्रेजी क्या होता है, पुअर। अब गरीब का अंग्रेजी पुअर होता है, तो पुअर जो आपका हुआ ना, वो आपका एडजेक्टिव हुआ। क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अब रूल के अनुसार अब हम एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देते हैं, जैसे इसका क्या हो जाएगा, मैं गरीब था। तो अब आप लोग इसको बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत। इस रूल के अनुसार, इस रूल में सबसे पहले कौची है, क्या है सबसे पहले, क्या है, नहीं सुना रहा है, क्या है, सब्जेक्ट है ना। तो सब्जेक्ट यहां पे कौची है, मैं, अरे भैया सब्जेक्ट यहां पे मैं ना, तो मैं का अंग्रेजी क्या होता है, मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई। तो यहां पे क्या लिखेंगे, अब बताइए कि आई के साथ क्या लगता है, वाज लगा देंगे, कोई दिक्कत। अच्छा, अब सब्जेक्ट बन गया वाज वेयर। देखिए ये जो चिन्ह देख रहे हैं ना, ये वाला चिन्ह देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ओब्लिक। क्या बोलते हैं, ओब्लिक बोलते हैं। ओब्लिक, इसका कहने का मतलब है या तो वाज लिखाएगा या तो वेयर लिखाएगा, मतलब ये दोनों में से कोई एगो लिखाएगा, कोई दिक्कत। अभिषेक बात कर रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं। तो आप सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, वाज लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद एडजेक्टिव आ गया, तो एडजेक्टिव में आपका क्या क्या है, गरीब है ना, तो गरीब का अंग्रेजी क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो गरीब का अंग्रेजी पुअर होता है, तो इस सेंटेंस हमारा पूरा तैयार हो गया। आई वाज पुअर, यानी कि मैं गरीब था। अगर हम एक और बनाते हैं, जैसे वह किसान, वह किसान था, तो आप जानते हैं कि सबसे पहले इस रूल के अनुसार हमको वह का अंग्रेजी लिखना है। क्या लिखना है, वह का अंग्रेजी देखिए क्या होता है, क्या होता है, लिखेंगे ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ क्या लगता है, वाज, यहां लिखेंगे वाज, ठीक है ना। वाज वेयर में से लिखा गया ना। अब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आपका क्या है, किसान का अंग्रेजी क्या होता है, फार्मर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो समझ में आया कि नहीं आया।